सिंधु घाटी सभ्यता का काल निश्चित करना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से निर्माण और पुनर्निर्माण के 7 स्तर प्राप्त होते हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यह नगर लगभग 1000 वर्षों तक अस्तित्व में रहा होगा। इस सभ्यता के लिए विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं और उसका काल निर्धारण किया है, जैसे कि जॉन मार्शल, जिन्होंने इस सभ्यता की खुदाई कराई थी और उसमें इनका अहम रोल था। उन्होंने 3250 से 2750 काल निर्धारण किया है, जो काफ़ी प्राचीनता दिखाता है। इसके बाद अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारित करते हैं। माधव स्वरूप वत्स, जो सबसे प्राचीन समय में इसको ले जाते हैं, 3500 से 2700 ईसा पूर्व तक वो इसका काल मानते हैं। इसी प्रकार सभी विद्वानों ने अपने अपनी तरफ से इसका काल निर्धारित किया है। इसके बाद इसके काल निर्धारण में मार्टिमर व्हीलर ने एक अलग नजरिया अपनाया है। उन्होंने इस सभ्यता के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को और ऋग्वैदिक में जो इंद्र देवता के बारे में जो वर्णन मिलता है उसको आधार मानकर इसका काल निर्धारण 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना है। उनका मानना था कि मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता की 12 मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो विभिन्न पुरा स्थलों से प्राप्त हुई हैं, और सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच जो व्यापारिक संबंध है वो सारगोन काल में प्रारंभ हुआ था, जो वहाँ पर 2400 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था और 1500 ईसा पूर्व तक रहा था। तो इस आधार पर इन्होंने इस सभ्यता का काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। परंतु बाद में इन्होंने इसमें सुधार करते हुए इस 1500 की जगह 1700 तक इसका निर्धारण कर दिया था, यानी कि ये 1500 बंद कर काट के 1700 मानना था। इसके अलावा उन्होंने ऋग्वेद में जो इंद्र के लिए कहा गया पुरंदर शब्द, यानी कि प्राचीरों से युक्त किलों को ध्वस्त करने वाला पुरंदर इंद्र को कहा गया है, जिसने आर्यों के लिए ये किले नष्ट किए थे। मोहनजोदड़ो में हमें सामूहिक नरसंहार के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो वहाँ खुदाई करने पे मिले हैं। तो उनसे ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने इन नगरों पर भयंकर आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को सामूहिक रूप से हत्या कर दी, और उसके बाद यहाँ पर आर्य सभ्यता विकसित हुई, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद आई। इस आधार पर वो अपना तर्क सही मानते हैं। इसके अलावा एक नया वैज्ञानिक तरीका है जो तिथि निर्धारण का, जिसे रेडियो डेटिंग कार्बन प्रणाली कहा जाता है। रेडियो डेटिंग कार्बन प्रणाली, उसके अनुसार इस सभ्यता का काल 2500 से 1750 तक बैठता है, और वर्तमान में विद्वान इसी काल को सर्वमान्य तिथि यानी कि सही तिथि मानते हैं। हालांकि इसके नगरों के पतन का सही तरह से ये नहीं पता लग सका कि उनका कब पतन प्रारंभ हुआ था। अगर परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, विद्वान दे दिए जाते हैं और तिथि दे दी जाती है, इनके मैच करने के लिए कहा जाता है। इसलिए मैंने ये सारणी लिस्ट बनाई है, और ये ऐसे याद कर लो और उनसे मैच करने में सुविधा रहेगी। और अगर प्रश्न ये आता है कि
हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ये आएगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।